मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना करे दोस्तों ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों, यूट्यूब के इस जर्नी में आज से हम लोग नए ही अंदाज में, नए जुनून के साथ कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग रटेंगे नहीं, रटने नहीं आए हैं। रटना है तो वो आपको पुस्तक में भी मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको। यूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी एक बड़े से सेंटेंस को आप उठा लीजिए, ठीक है, उसके जितने वर्ड, एक किसी सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस लिखे हैं, राम इज गोइंग टू पढ़। जैसे ये राम है क्या, आखिर इसको कहा जाता है नाउन। आप सभी जानते होंगे राम क्या है, ये तो नाउन है। ये क्या, इज क्या है, इज को कहा जाता है वर्ब। वर्ब भी है तो कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है, गोइंग को कहा जाता है मेन वर्ब। टू क्या है, टू को कहा जाता है प्रीपोजिशन। पटना क्या है, पटना यूं तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसको कहेंगे हम लोग नाउन। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको। अब हम लोग जानेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते कितने हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। यूँ तो कहा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8, लेकिन बहुत को देखिएगा कि 8 के अलावा एक आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत गिन लेता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8। कौन कौन वो होते हैं, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बारी बारी से हम लोग सभी के बारे में आइए देखते हैं। ये नाउन किसे कहेंगे, नाउन किसको कहते हैं। अब दुनिया में कोई सी भी चीज़ का नाम रख दीजिए, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह, किसी भी चीज़ का नाम, एनीथिंग, वो नाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के जगह पे जो वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं, जो नाउन के जगह पे आप लोग यूज कर देते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू पटना, तो वो ही क्या कहलाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो वर्ड विशेषता को बतलाता है, मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। ये वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का काम होता है किसी भी वर्ड के माध्यम से किसी वर्ड को बताना। ए वर्ड व्हिच शोज एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। जैसे खाना, पीना, उसको कहेंगे हम लोग वर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, किसी भी भाव की जो विशेषता को बतला देता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतला देता है, लेकिन एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसको कहा जाता है एडवर्ब। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राजू रन फास्ट, तो फास्ट क्या वर्ब की विशेषता को बतला रहा है, उसको कहेंगे हम लोग एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी वर्ड्स के संबंध को बतलाना। किसी जैसे ए बेंच इन द क्लासरूम, तो इन, यहाँ पे इन होगा प्रीपोजिशन, इन बतला रहा है संबंध को, ठीक है। ये कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन का काम होता है किसी बड़े सेंटेंस को जोड़ना या फिर बड़े बड़े वर्ड्स को एक जगह जोड़, जैसे एंड का काम होगा कंजंक्शन का। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शन का मुख्य काम यदि कहा जाए आपसे क्या होते हैं, जैसे इंटरजेक्शन मतलब होगा एक्सक्लामेशन प्रतीत होना। एक्सक्लामेशन क्या होते हैं, एक नया वर्ड आया एक्सक्लामेशन, ये क्या होते हैं, जैसे कि ओ नो लिखेंगे तो उसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क दिया जाता है। ओ नो कहने का क्या तात्पर्य, ओ नो तभी कहेंगे जब हमको व्यक्त करना हो दुख की यातना को, या फिर कहेंगे OMG। ये सब जितना भी वर्ड है उसको कहा जाता है इंटरजेक्शंस वर्ड। तो इंटरजेक्शंस कहते किसको है, तो इंटरजेक्शंस जो एक्सक्लामेशन, आश्चर्यजनक बोधक, अपने एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस को दिखलाता है, उसको कहा जाता है इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो ये OMG
OMG को भी व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं। OMG जैसे आप बोलेंगे नॉर्मली में OMG ये क्या हो गया, उससे हमको पता चलता है दुख की, लेकिन आश्चर्य के तरह बोलेंगे OMG ओ माय गॉड ये क्या, वो एक्सप्रेशन होता है आश्चर्य नहीं आश्चर्य का, वो एक्सप्रेशन फिर हो जाता है आश्चर्य का। सो आज हम लोग जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भागों के बारे में हम लोग आगे बात करते रहेंगे। ये नाउन क्या सभी के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।